ना पेरेंट्स के साथ वफादार है, ना देश के साथ वफादार है, तो फिर आप किसी के साथ वफादार नहीं हो सकते। आप किसी का दिल नहीं जीत सकते दुनिया में। आप जीत भी रहे हो तो धोखा देते हुए जीत रहे हो, और वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होने वाला है। कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और वालिद जन्नत का एक दरवाजा गेट है। अब ये जो गेट है ना, इसमें से आप जाते हैं, वैसे जन्नत के 8 दरवाजे हैं, तो उसमें वालिद क्या मुकाम रखता है? ही इज द डोर टू जन्नत, to heaven. You have absolute right to study as long as you wish to study. जितना आगे पढ़ना चाहते हैं उतना वहां तक आप तालीम हासिल करें, लेकिन डिसिप्लिन के दायरे में रहते हुए, अपने कैरेक्टर की हिफाजत करते हुए और पेरेंट्स को ना सताते हुए। और पेरेंट्स का नाम कैसे रोशन कर सकते हैं आप? 3 चीजों से, अपने एजुकेशन, अपने एकेडमिक्स से, अपने डिसिप्लिन लाइफ से और अपने कैरेक्टर से। आपके कैरेक्टर की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, उसे बचाए रखना आपने। भारत देश में कपड़ों से कोई जेंटलमैन नहीं बनता है, वो संस्कार से, वो कैरेक्टर से, वो डिसिप्लिन से जेंटलमैन बनता है। आपका वजूद आपके पेरेंट्स की वजह से है। यू आर लिविंग टुडे ओनली बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। पेरेंट्स को उफ तक नहीं बोलना है। कुरान में लिखा हुआ है, यू कैन नॉट इवन से टू पेरेंट्स। आप सबने जिंदगी में चमकना जरूर है, लेकिन डिसिप्लिन के दायरे में रहकर आप सबने चमकना है। अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है सबने। और पेरेंट्स का नाम कैसे रोशन कर सकते हैं आप? 3 चीजों से, अपने एजुकेशन, अपने एकेडमिक्स से, अपने डिसिप्लिन लाइफ से और अपने कैरेक्टर से। अपने कैरेक्टर की हिफाजत करना आप लोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? आपके कैरेक्टर की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, उसे बचाए रखना आपने। मैंने तो बहुत से लेक्चर दिए, लेकिन एक दफा स्वामी विवेकानंदा को कोई ब्रिटिशर ने पूछा, वाई डोंट यू वेयर गुड क्लोज एंड लुक लाइक ए जेंटलमैन? आप अच्छे कपड़े, सूट बूट पहनकर जेंटलमैन की तरह क्यों नहीं लगते हो? एक ब्रिटिशर ने स्वामी विवेकानंदा को पूछा है, तो स्वामी विवेकानंदा जी ने बताया, इन योर कल्चर अ टेलर मेक्स अ जेंटलमैन, बट इन आवर कल्चर, यानी भारत की संस्कृति में, इन आवर कल्चर आवर कैरेक्टर मेक्स अस जेंटलमैन। कितना बेहतरीन आपने जवाब दिया है कि आपके देश में हो सकता है कि कपड़े एक को जेंटलमैन बना देते हैं। भारत देश में कपड़ों से कोई जेंटलमैन नहीं बनता है, वो संस्कार से, वो कैरेक्टर से, वो डिसिप्लिन से जेंटलमैन बनता है। कितना प्यारा जवाब दिया आपने। तो आपने अपने कैरेक्टर की हिफाजत करना, जिससे आपके पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे हमेशा। आप जब अपना घर छोड़कर स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, किस लिए जाते हो? इन ऑर्डर टू बी एजुकेटेड। एजुकेशन हासिल करने के लिए जाते हो, और एजुकेशन हासिल करते हुए साइमल्टेनियसली, पैरेलली, इफ यू गो इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन, नो यूज ऑफ दैट एजुकेशन। फिर एजुकेशन का फायदा ही क्या हुआ है? एजुकेशन इज नॉट सिंपली अबाउट gaining marks in the examinations or securing distinction or receiving certificates. Education का ये मतलब नहीं है सिर्फ जॉब हासिल करना। It's a part of education. Education का एक हिस्सा है कि हमें जॉब चाहिए, लेकिन एजुकेशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एजुकेशन यूनिटी सिखाता है, एजुकेशन इक्वालिटी सिखाता है, एजुकेशन कंपैशन सिखाता है, एजुकेशन डिसिप्लिन सिखाता है। तो ये जब आप में डिसिप्लिन नहीं है, कंपैशन नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है, सिर्फ आपने मार्क्स हासिल किया और जॉब हासिल किया, ना आप पेरेंट्स के साथ वफादार है, ना देश के साथ वफादार है, तो फिर आप किसी के साथ वफादार नहीं हो सकते। आई ऑफन से टू माई स्टूडेंट्स दैट इफ यू आर नॉट लॉयल टू योर ओन पेरेंट्स, बिलीव मी, यू कैन नेवर विन द हार्ट्स ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। आप किसी का दिल नहीं जीत सकते दुनिया में। आप जीत भी रहे हो तो धोखा देते हुए जीत रहे हो, और वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होने वाला है। आपके लिए सबसे अजीज, सबसे करीब कौन है? योर ओन पेरेंट्स। आपका वजूद आपके पेरेंट्स की वजह से है। यू आर लिविंग टुडे ओनली बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। अल्लाह बताता है कुरान में, आपके पेरेंट्स राजी तो फिर मैं राजी। क्या कह रहा है अल्लाह? पेरेंट्स राजी तो फिर मैं राजी। अब जब अल्लाह राजी नहीं है तो क्या जन्नत में जा पाएंगे आप लोग? नहीं जा पाएंगे। जन्नत में जाना है तो किन्हें राजी करना है? आपने पेरेंट्स को राजी करना है। फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या बताया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और वालिद जन्नत का एक दरवाजा गेट है। अब ये जो गेट है ना, इसमें से आप जाते हैं, वैसे जन्नत के 8 दरवाजे हैं, तो उसमें वालिद क्या मकाम रखता है? ही इज द डोर टू जन्नत, टू हेवन। ये 2 पर्सनैलिटीज़ को आपने कभी परेशान नहीं करना है, कभी सताना नहीं है, उनकी नाक नहीं काटना है, उन्हें शर्मिंदा नहीं करना है।
उसके लिए डिसिप्लिन लाइफ में रहकर अपना एजुकेशन हासिल करें, अपना करियर मजबूत करें। यू हैव एब्सोल्यूट राइट टू स्टडी एज लॉन्ग एज यू विश टू स्टडी। जितना आगे पढ़ना चाहते हैं उतना वहां तक आप तालीम हासिल करें, लेकिन डिसिप्लिन के दायरे में रहते हुए, अपने कैरेक्टर की हिफाजत करते हुए, पेरेंट्स को ना सताते हुए। पेरेंट्स को उफ तक नहीं बोलना है। कुरान में लिखा हुआ है यू कैन नॉट इवन से टू पेरेंट्स। इस पर अमल करें, वालिदैन की दुआएं मिलेंगी इंशाअल्लाह, तो आपका करियर भी संवरेगा, आपकी आखिरत भी संवरेगी।